हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है विमेन रिजर्वेशन बिल। अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो इसके बारे में नॉलेज होगी। मैंने आप लोगों को एक सेशन में अपने बताया था कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंडक्ट होने वाला है 18 से लेकर के 22 तारीख तक ये सेशन चलेगा। ये हमारा स्पेशल सेशन है जिसमें एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया विमेन रिजर्वेशन नाम का, जिसमें बेसिकली विमेन को, जो हमारी विमेन कैंडिडेट्स होंगी लोकसभा की, उनको जो है रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। मेकिंग इट द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अब जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वहां पर अब ये स्पेशल सेशन कंडक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में कंडक्ट हो रहा है। और रूमर्स से ये भी पता चल रहा है कि जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका जो है नाम भी चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक इसका नाम भी चेंज किया जाएगा। The government said it will enable greater participation of women in policy making at the state and national levels and help achieve the goal of making India a developed country by 2047। बेसिकली इस बिल का मोटिव क्या था, या मैं कहूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें हम औरतों का, और इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन सके बाय द ईयर 2047। इस बिल को नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, हाउएवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन में स्टिल टेक टाइम। अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन में काम और भी टाइम लगेगा, इसके एनफोर्समेंट में भी और भी टाइम लगेगा, एंड इज अनलाइकली टू बी फोर्स इन फॉर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस इन 2024। अनलाइकली का यहाँ ये मतलब है कि अभी 2024 तक तो हम नहीं समझ सकते कि इसको एनफोर्स में लाया जाएगा, एज द रिजर्वेशन will come into effect only after delimitation exercise is completed। delimitation exercise क्या है? अगर हिंदी में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो जनगणना। ठीक है, जनगणना जब हो जाएगी उसके बाद ही इसको इफेक्ट में लाया जाएगा। आप सेंसस भी समझ सकते हैं। ठीक है, The bill has proposed that the reservation would continue for a period of 15 years। 15 साल तक अभी ये कंटिन्यू करेगा। And there will be quota for SC and STs within the reserved seats for women। SC और ST का जो है रिजर्व सीट होगा विमेन के लिए। द रिजर्वेशन विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन। और ये जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अंडरटेक होगी उसके बाद कंटिन्यू करेगा ये बिल जो है, रिजर्वेशन जो है वो 15 साल तक। सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द बिल। जो सीट्स रिजर्व करी गई हैं वो रोटेट करती रहेंगी हर एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद। ये यहाँ पर थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जीके में ये पूछा जा सकता है। ये आर्टिकल्स जो है, नए आर्टिकल्स जो प्रपोज किए गए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। So reservation for women in Legislative Assembly of the NCT Delhi under Article 239A, seats will be reserved for women in Legislative Assembly of Delhi। 1/3 of the seats reserved for SCs will be reserved for women। जो 1/3 सीट्स हैं SCs के लिए वो अब औरतों के लिए रिजर्व करने की बात हो रही है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन द असेंबली इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SCs विल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द मैनर दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन। जिस तरीके से पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी उस तरीके से होगा। तो ये तो हुआ NCT दिल्ली की बात। अब लोकसभा में रिजर्वेशन के लिए एक नया आर्टिकल इंसर्ट करने की बात हो रही है, विच इज प्रपोज टू बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द प्रोविजन। 1/3 of the total number of seats reserved in Lok Sabha for SCs and STs under Article 330 Clause 2 will be reserved for women belonging to SCs and STs। तो 1/3 वही बात है कि बेसिकली 1/3 जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा women को, SCs और STs को। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर women in state legislative assembly, यहाँ पर भी नया आर्टिकल प्रपोज करने की बात हो रही है। सेम वही बात है यहाँ पर भी आएगी, बस यहाँ पर जो है आर्टिकल, सिर्फ मैंने आर्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि वो ही अलग है, बाकी सब सेम रहेगा। 1/3 यहाँ पर भी है। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी है, लेकिन आर्टिकल सिर्फ डिफरेंट है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल लिखा है। तो आर्टिकल आपको याद रखना है कि इसके लिए भी नया आर्टिकल इंसर्ट करने की बात हो रही है, 332A। ठीक है, फिर इसके बाद एक थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है इंडिया में।
किस तरीके का रिजर्वेशन चल रहा है अभी। गुजरात में इन इट्स 182 मेंबर पार्लियामेंट जस्ट 8% ऑफ द कैंडिडेट्स वर वुमेन। 182 मेंबर हैं पार्लियामेंट में और उसमें सिर्फ 8% जो हैं वो कैंडिडेट्स विमेन हैं। हिमाचल प्रदेश में वेयर वुमेन मेक अप 1 in every 2 वोटर्स, 67 मेल्स हैव बीन इलेक्टेड एंड ओनली 1 वुमन। 67 मेल्स जो हैं उनको इलेक्ट किया गया, उनके ऊपर सिर्फ एक महिला है। नेशनल एवरेज क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स नेशन वाइड इज स्टिल एट 8%। 8% है अभी भी एवरेज। Rankings: according to a survey by the Inter-Parliamentary Union, India is ranked 144th out of 193 nation in terms of representation of women in parliament. India कौन सी रैंक पे है? 144th रैंक पर है 193 में से, अगर हम पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी क्लियर। आप लोगों को ये आर्टिकल हेल्पफुल लगा होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।